हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो रेजिस्टेंस था हम लोग का 24,550 से लेके 24,600, तो यहाँ से हम लोग अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि एरिया होगा ये 25,000 से 25,100। मगर प्राइस यहीं पे आके 24,750 के आसपास में आके पूरे वीक सस्टेन कर गया, उसका हाई बनाया। अब ये गैप अप के जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर तो हम लोग क्लोज हुए हैं, मगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। प्राइस यहाँ पे रुका क्यों? तो आपको दिखेगा कि मूविंग एवरेज में 200 SMA है, वो अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक बार उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं 200 SMA का। तो आपको दिखेगा कि जब प्राइस 200 SMA के पास आके एग्जैक्ट वहीं पे सस्टेन कर गया, तो जब तक निफ्टी 200 के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट 25,000 25,100 के जोन में नहीं जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो नीचे में ये जो एरिया हम लोग का है 24,400 के आसपास, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो 200 का लाइन है 24,750 या 24,800, ये हम लोग का रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट 24,800 को गैप अप या सुपर कैंडल से ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर नीचे में 24,400 अगर ब्रेक करता है तो हम लोग फिर नीचे की तरफ देखेंगे। इस बीच में जो भी सपोर्ट के पास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो बाई का ट्रेड लेंगे। रेजिस्टेंस को अगर गैप अप से ब्रेक करेगा तो हम लोग बाई का ट्रेड लेंगे। अगर रेजिस्टेंस पे कुछ निगेटिव कैंडल बनाएगा तो हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। उसी तरह से अगर 24,400 के नीचे गैप डाउन से ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे में डाउन ट्रेंड का ट्रेड को देखेंगे आने वाले वीक में। निफ्टी में अभी आपको दिखेगा कि आईटी का जो सेक्टर है तो कहीं ना कहीं वो भी अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट निफ्टी को ऊपर जाना है तो आईटी को ऊपर जाना होगा। तो आपको वहां से दिखेगा कि अप्रोक्स 10%, 9 to 10% के आसपास आईटी हम लोग लास्ट 2 वीक में हम लोगों ने यहाँ पे अपमूव आईटी निफ्टी में देखा, निफ्टी आईटी में, क्योंकि निफ्टी आईटी का वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण निफ्टी ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर गया। अब वो डाउन ट्रेंड में निफ्टी नहीं आया, क्योंकि आपको यहीं से दिखेगा कि गैप अप करके प्राइस ऊपर की तरफ 24,000, जब यहाँ 23,000 पॉइंट का अपमूव निफ्टी ने भी यहाँ पे दिखाया है। अब आने वाले टाइम फ्रेम में हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो है 24,800 और सपोर्ट हम लोग का है वो है 24,400। रूल सेम रहेगा। रेजिस्टेंस को अगर गैप अप से ब्रेक करता है तो बाई का ट्रेड, सपोर्ट को अगर गैप डाउन से ब्रेक करता है तो सेल का ट्रेड, सपोर्ट के पास कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो बाई का ट्रेड, रेजिस्टेंस के पास कुछ निगेटिव कैंडल बनाता है तो सेल का ट्रेड। इसी हिसाब से हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। एक बार थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम लोग अभी भी मार्क करके रखा है 58,000 58,200। प्राइस तो गैप अप खुला, मंडे को प्राइस गैप अप खुला, मगर हम लोग का जो रेजिस्टेंस था 58,800 58,200, तो एग्जैक्ट 58,200 के पास जाके मार्केट क्लोज कर गया। आज पूरे वीक उसी कैंडल में मार्केट ने ट्रेवल किया है। अब मार्केट में जब तक इस कैंडल का हाई या इसका लो ब्रेक नहीं हो जाए, मतलब 57,400 के नीचे और 58,300 के ऊपर जब तक ब्रेक ना करे, तब तक हम लोग को कोई भी पोजिशनल ट्रेड की तरफ, या इंट्राडे में भी कुछ ऐसा गैप अप से होता है ब्रेक तो बाई का ट्रेड लेंगे। सेम लॉजिक वही रहेगा जो हम लोग निफ्टी में डिस्कस किए हैं, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग जो हम लोग पढ़े हैं सीखे हैं वो सारे स्क्रिप्ट पे एक ही जैसा काम करता है। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है हम लोग का 58,300 और जो सपोर्ट हम लोग का है वो है 57,400। इसमें भी सेम कंडीशन है कि 58,300 को अगर गैप अप से ब्रेक करता है तो बाई का ट्रेड लेंगे हम। 57,400 को गैप डाउन से अगर ब्रेक करता है तो सेल का ट्रेड। 57,400 के पास कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो बाई का ट्रेड। 58,300 के पास कुछ निगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। तो पूरे वीक मार्केट मंडे का जो भी कैंडल था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसी रेंज में हम लोगों ने पूरा ट्रेड किया है। जब भी उस सपोर्ट के पास आया था तो वहां से अपसर्ट गया। जब जब उस सपोर्ट को, अच्छा ये जो 57,465 का लो लगा है, जो हम लोग का पुराना ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। जब भी प्राइस उसके पास आया वहां से बैक हुआ है, जब भी उसके पास आया वहां से बैक हुआ है। अब जब तक ये लेवल, ये जो जोन है, लेवल नहीं, ये जो जोन है 58,300 और 57,400,
जब तक हम लोग इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग को कोई अभी अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। हाँ, जैसे ही एक गैप अप से अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे हम लोग, तो 400 से 500 पॉइंट का अप मूव और 400 500 पॉइंट डाउन मूव हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सेंसेक्स के बारे में भी। सेंसेक्स में दिखेगा कि आपको सेम इसमें भी वही दिखेगा कि मंडे के दिन आपको गैप अप होता है। ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया था, ये जोन था हम लोग का, ये हम लोग का जोन था पुराना, इसका हम लोग डिस्कस किए नहीं थे, मगर आपको दिखेगा कि अभी भी एक जोन में सेंसेक्स भी ट्रेवल कर रहा है। अब सेंसेक्स का रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो हम लोग इसमें है 79,400 ऊपर की तरफ, सेंसेक्स में 79,400 रेजिस्टेंस का लेवल है, और नीचे में 78,000 का जो लेवल है 78,200, ये हम लोग का सपोर्ट का एरिया है। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर गैप अप से ब्रेक करता है तो बाई का ट्रेड, सपोर्ट के पास गैप डाउन से ब्रेक करता है तो सेल का ट्रेड, सपोर्ट के पास कुछ पॉजिटिव कैंडल बनता है तो बाई का ट्रेड, रेजिस्टेंस के पास कुछ नेगेटिव कैंडल बनता है तो सेल का ट्रेड। ट्रेडिंग को काफ़ी इजी कर लेना है, बहुत सारी चीज़ जानना सब चीज़ ज़रूरी है, मगर इंडेक्स का बिहेवियर को समझने के लिए आपको सिंपल रूल को, अगर आप लोग जितना ही सिंपल रखेंगे रूल को कंडीशन को, उतना हम लोग को बेनिफिट करेगा। जो आजकल का जो रूल चल रहा है CS वाला, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि जिसको हेजिंग नहीं पता है ऑप्शन में कि हेज कैसे करते हैं, जब तक वो अगर वो नेकेड बाई कर रहा है या बहुत लास्ट तक वो रुके रह रहे हैं तो थोड़ा सा हमको परेशानी आ सकती है। अगर इस चीज़ को हम लोग हेज के साथ अगर ट्रेड करें हम लोग इंडेक्स को अब, तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा ब्रेक करता है, अपसाइड में गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, फ्लैट होता है, तो जो भी कंडीशन होगा, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आज हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर उसी के पास मार्केट आता है तो हम लोग उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे हम लोग। निफ्टी अगर 400 के आसपास कुछ पॉजिटिव साइन मिलेगा तो बाई करेंगे, इस 800 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाई करेंगे, यहाँ निगेटिव कुछ कैंडल बनता है 800 के पास तो सेल का ट्रेड, इसको गैप डाउन से ब्रेक करता है तो हम लोग फिर सेल का ही ट्रेड में बने रहेंगे। थैंक यू।